Subscribe to our channel and stay updated. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सही पकड़े हैं, एक शायरी तो बनती है ना। तो अर्ज किया है कि उलझन को इंग्लिश में बोलते हैं टैंगल, कि उलझन को इंग्लिश में बोलते हैं टैंगल। और आज हम पढ़ेंगे टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। एंड माय नेम इज रंजन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेस मैथ्स। चलिए मजे करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप कह सकते हैं काफी इजी भी है। अब स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि पूरा टॉपिक अगर आप देखेंगे तो किस पे बेस है, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हमको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को जानना है और इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी अपने फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ कब दो एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तब हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं 44 डिग्री और ध्यान से देखिएगा 56 डिग्री, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? तो आप कह देंगे नहीं। कैसे जाने आप? बिल्कुल सही, आप करेंगे इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम करने पे माय डियर स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, 100 डिग्री। और आना कितना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, 90 डिग्री। सो दैट मींस इनका सम चूंकि 90 डिग्री नहीं है तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं। लेकिन अगर मैं 44 डिग्री के साथ 46 डिग्री ले लूं, देखिए अब जरा आप चेक कीजिए, तो दोनों का सम कितना आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री। दैट मींस ये दोनों आपस में कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इनमें आपस में एक रिलेशन भी होता है। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं 46 डिग्री को, तो आप ध्यान से देखिए 44 डिग्री आपका है 90 डिग्री माइनस थीटा। सो दैट मींस अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या होगा, 90 माइनस थीटा। इट इज वेरी सिंपल। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे एक थ्योरम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। सो हमारा जो थ्योरम है आप देख सकते हैं क्या लिखा है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन प्रूव दैट sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखिए, ये क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा और ये थीटा। तो ये थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा सेकंड 90 माइनस थीटा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ये आपस में क्या बता रहे, एक दूसरे के रिलेशन। लेकिन क्वेश्चन उठा कि सर ये आया कहां से, ये आपने बता तो दिया कि ये होता है, लेकिन आया कहां से? चलिए देखते हैं, बड़ा इजी। तो पहले हम इसको करेंगे प्रूफ, और प्रूफ करने के बाद इससे रिलेटेड हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग हम लोग किससे करेंगे आप बता सकते हैं? और बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, राइट एंगल ट्राइंगल से। किससे? राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए हमारी शुरुआत भी राइट एंगल ट्राइंगल से हुई थी, और जब मैं टॉपिक खत्म करूंगा वहां पे भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल ही मिलेगा। तो हमारी जो क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री है उसका जो बेसिक है, आप कह सकते हो जो उसका बेसिस है, आधार है, वो पूरा पूरा राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप हर ट्राइंगल में इसको यूज करेंगे। फिलहाल हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज वी कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया ए बी सी। सपोज हमने एंगल ए को अपना थीटा बोल दिया, लेट थीटा बी एन एक्यूट एंगल, और उसको हम बोल रहे हैं ए, तो यहां मैंने इसको लिख दिया थीटा। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि ये एंगल सी कितना होगा। बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही, कितना होगा, 90 माइनस थीटा। हाउ? अब देखिए आपने पढ़ा है सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सम एंगल प्रॉपर्टी क्या बताती है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसका 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 इन तीनों एंगल का सम कितना होना है, 180, जिसमें से ये 90 है, तो हमारे पास बचा कितना, 90। इसका मतलब ये दोनों एंगल, ध्यान सुनिएगा, एंगल ए एंगल सी का सम 90 होना चाहिए, तभी तो 90 प्लस 90 कितना बनेगा,
180। फिर से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को 180 डिग्री होना है, और जो हमारा एंगल बी है वो आपका 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री उधर कर दीजिए। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री, और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उन दोनों को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब ए और सी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर मैंने इसको थीटा बोल दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सही, ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस एंगल अपना ले रहा हूं, दैट इज एक्यूट एंगल मैं ले रहा हूं एक, दोनों ही एक्यूट एंगल है, लेकिन जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे पहले वो ए को रेफरेंस मानते हुए निकालेंगे। तो फॉर रेफरेंस ऑफ एंगल ए, तो चलिए हमारे पास क्या है, अगर हम उसको एंगल ए को अपना रेफरेंस माने, मतलब अपना बेस एंगल थीटा माने, तो आपको पता है थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और इसके करस्पॉन्डिंग या इसी को हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट साइड को हम लोग क्या कहते थे, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस। चलिए इसके रिगार्डिंग हम सारे रेशियोज लिखते हैं। चलिए वन बाय वन करके मैं इसके सारे रेशियोज लिखता हूँ। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ थीटा। अब आप मुझे जल्दी से बताइए साइन थीटा क्या होता है, बिल्कुल सही, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दैट मींस बीसी, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, एसी। हम तो अब इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। चलिए कॉस थीटा भी देख लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस कितना, ए बी, हाइपोटेन्यूस इज एसी। चलिए tan थीटा भी देख लेते हैं। तो अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना माय डियर स्टूडेंट, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर बीसी, और बेस कितना माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी। तो ये तो मैंने निकाल लिया साइन कॉस tan की वैल्यू। चलिए हम लोग कॉट की भी निकाल लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट कॉट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, बिल्कुल इजी, इसका रेसिप्रोकल। अब तो हम लोग बस इसको रेसिप्रोकल करना, तो ये हो जाएगा ए बी ओवर बी सी। अच्छा अब सेक बता दीजिए मुझे आप लोग, बिल्कुल सही बोला आपने सर, कॉस का रेसिप्रोकल, दैट मींस ए सी ओवर ए बी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोसेक थीटा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज ए सी ओवर बी सी। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस इसको उल्टा किया, देखिए कॉस का उल्टा सेक बन गया, साइन का उल्टा कोसेक बन गया, और tan का उल्टा बीसी अपॉन ए बी हमारा क्या बन गया, देखिए इसको मैंने उल्टा कर दिया, अपॉन बीसी, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉट। ये हमारे पास सारे आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा वाले एंगल को, मतलब जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दूसरा है, ये पहला और ये दूसरा, और ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, ए का। तो अब इसको रेफरेंस मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो फॉर reference of angle C we have चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो क्या होता है फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 9, अब ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये एंगल को हमने रेफरेंस माना है, तो जब एंगल सी को हमने रेफरेंस माना है तो इसके सामने वाली साइड, जो साइड इसके क्या होगी, अपोजिट, तो इसके सामने वाली साइड हमको क्या बोलेंगे, उसको परपेंडिकुलर। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेन्यूस हमारा हो जाएगा ए सी। इसके बाद हम लोग आते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा पे, बिल्कुल सिंपल, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये होगा बेस, दैट इज बीसी, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, सेम, हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज होता नहीं, एसी। अच्छा tan पे आते हैं, tan क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, p अपॉन b, तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है हमारा बी सी। सो माय डियर स्टूडेंट बाकी सब हम लोग इसको देख के लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, बस इसको रेसिप्रोकल करना। तो पहले हम लिखते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल, दैट मींस बी सी ओवर ए बी। चलिए इसको लिखते हैं, सेक को लिख लेते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, cos का रेसिप्रोकल, दैट इज ए सी ओवर बी सी, ए सी ओवर बी सी। एक और हम लिख लेते हैं, हमारे पास सेक हो गया, कोसेक को लिख लेते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, साइन का रेसिप्रोकल,
तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स AC ओवर AB। तो हमारे पास सारे रेशियोज आ गए। अब आपको बस ध्यान से देखना, एनालाइज करना है थोड़ा सा। जरा साइन का राइट हैंड साइड देखिए, इधर थीटा के रिगार्डिंग हमारे पास क्या है, BC अपॉन AC। और जरा इस चार्ट में आइए, यहाँ पे आपको BC अपॉन AC दिख रहा है, देखिए देखिए देखिए, ये देखा, इसका मतलब ये देखिए BC अपॉन AC ये और BC अपॉन AC ये। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ क्या लिखा है, साइन, दैट मीन्स cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। देखिए सेकंड वाला पार्ट हमारा प्रूव हो गया, और इस तरह सारे हो जाएंगे। मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ, जरा इसको देखिए, AB अपॉन AC, देखिए ध्यान से, AB अपॉन AC। अब जरा देखिए कहीं दिख रहा, ये दिखा, ये, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। तो अगर बराबर होंगे, जरा देखिए इसको, ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। और इसी तरह आप देखेंगे तो सारे बैलेंस हो जाएंगे। देखिए जरा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये देखिए कॉट थीटा, क्योंकि AB अपॉन BC है और यहाँ पे भी AB अपॉन BC, और बाकी सारे आपके प्रूफ हो जाएंगे। देखिए कितना सिंपल प्रूफ है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। मैंने बताया था बहुत ही इजी टॉपिक है, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बड़े आसान होंगे, बस आपको टेक्निक ध्यान रखनी है, और वो टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। वही टेक्निक हर क्वेश्चन में लगेगी और बड़े इजीली आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपना, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट मतलब होता है सिंप्लीफाई करना। क्या होता है इवैल्यूएट की मीनिंग, सिंप्लीफाई करना। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बना के देता हूँ और देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। पहले मैं आपको एक करके दिखा दूंगा, चलिए, नहीं तो कहेंगे सर हम ही सब करा लेंगे, आप क्या पढ़ाएंगे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेता हूं, साइन 42 डिग्री ओवर कॉस 48 डिग्री। सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स मैं लेता हूं tan 37 डिग्री माइनस कॉट 53 डिग्री। इसके बाद मैं थर्ड लेता हूं मैं, चलिए ये बना देता हूं एक, साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 55 डिग्री। ये मल्टीप्लाई है, बीच में जो गैप है। फोर्थ मैं ले लेता हूं साइन 38 डिग्री ओवर कॉस 52 डिग्री प्लस कोसेक सपोज 29 डिग्री ओवर सेक 61 डिग्री एंड माइनस, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में, मैं नीचे लिख देता हूं, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में माइनस 2 देन cos 51 डिग्री कोसेक 39 डिग्री ओवर tan 10 डिग्री tan 40 डिग्री tan 50 डिग्री एंड tan 80 डिग्री। चलिए इतना काफी है। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला वाला तो मैं यही कर देता हूँ, बहुत इजी है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों एंगल्स में एक रिलेशन है। क्या है? बिल्कुल सही, दोनों आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे पता? इन दोनों का ऐड कीजिए। 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री कितना होता है? बिल्कुल सही, 90 डिग्री। दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स। पहली बात, अगर आप ध्यान से इसको नोटिस करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा था कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या था? साइन थीटा। इसका मतलब साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में। इन द सेम मैनर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। दैट मींस tan कॉट में चेंज होता है और कॉट tan में। तो ये आपस में चेंज होते हैं, तो इसका मतलब साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। या कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स किसी एक को चेंज करना है, क्योंकि अगर दोनों को चेंज कर दिया तो आपका सिंप्लीफाई नहीं होगा। सिंप्लीफाई मतलब क्या? इसको और छोटा कीजिए। तो अगर आपने दोनों को चेंज कर दिया साइमल्टेनियसली एक ही साथ, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, तो कुछ मजा नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि इन दोनों में
आप पहले रिलेशन देखिए और किसी एक को चेंज कीजिए, किसी एक को, दोनों का नहीं। तो अब आप पे डिपेंड करता है, विल डिपेंड ऑन यू। चाहे तो आप इसको चेंज कर लो, चाहे आप इसको चेंज कर लो। चलिए मैं न्यूमरेटर को चेंज करता हूँ। अब चेंज करने का प्रोसेस क्या होगा, देखिए न्यूमरेटर को चेंज करना है, दैट मीन्स आपको डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देना। मतलब मैं इसको तो कुछ नहीं करूंगा, इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। अब इसको मुझे चेंज करना है, तो चेंज कैसे होगा, बिल्कुल इजी है। देखिए अब आप क्या कीजिए, साइन का पहले साइन ही लिखा रहने दीजिए। अब आप ये सोचिए कि मैं 90 डिग्री में से, 90 डिग्री में से क्या माइनस कर दूं कि आ जाए। तो आप कहेंगे अरे इसमें क्या रखा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो नीचे लिखा है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, क्योंकि दोनों को जोड़ने में 90 आ रहा है ना, तो 90 में से मैं क्या माइनस कर दूं, 42 आ जाए। बिल्कुल सिंपल, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। तो मैं 90 में से अगर 48 डिग्री माइनस कर दूं तो देखिए आपको सेम चीज मिलेगी कि नहीं। आप कहें कैसे, अरे चेक कर लो ना, जब भी आपको लगे कि भाई कोई कंफ्यूजन है पीछे आ जाइए, इस स्टेप से जरा पीछे आइए। 90 माइनस 48 क्या होता है, 42 डिग्री, देखिए लिखा है। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और अपनी आइडेंटिटी को यूज कर लेना है। लिखा तो उसी तरीके से, लेकिन क्यों लिखा, आइडेंटिटी को यूज करने के लिए। साइन 90 माइनस थीटा, अभी आपका थीटा एक्यूट एंगल, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। दैट मींस यहाँ पे कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस 48 डिग्री ओवर कॉस 48 डिग्री। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 1। लेकिन अगर आपने यहाँ पे गलती से साइन को चेंज कर दिया किस पे, कॉस में, लेकिन कॉस को भी चेंज कर दिया साइन में, तो ऊपर क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ऊपर कॉस आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन। तो कैंसिल नहीं होगा, तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी एक को चेंज कीजिएगा, चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर। तो मैंने किसी एक को चेंज किया और कैंसिल आउट करके 1 आ गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये कैसे आ गया, ये जो स्टेप है ये वाला कैसे आ गया, क्योंकि हमें पता है हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की यहाँ पे, सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है कॉस थीटा। बिल्कुल इजी। अच्छा यही सेम प्रोसीजर यहाँ लगाइए, ऑटोमेटिकली अब आंसर आएगा आपको। देखिए कितनी आसानी से, ये देखिए tan cot, tan cot में चेंज होता है और cot tan में, तो किसी एक को चेंज करना है। अब चाहे इसको कर लीजिए चाहे इसको, मैं इसको चेंज करता हूँ। तो चेंज करने का तरीका जल्दी बताइए, tan 90 डिग्री, 90 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि 37 आ जाए, बिल्कुल सही, इसका कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज 53। अरे चेक कर लीजिए 90 में 53 का कितना आता है, 37 माइनस cot, आपके पास कितना आ गया, अच्छा हाँ चलिए पहले मैं इसको कर देता हूँ फिर आपको उसको बताता हूँ। cot 50 याद रहेगा ना, किसी एक को चेंज, या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं लेकिन किसी एक को। अच्छा अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, बिल्कुल सही, ये होता है cot थीटा। थीटा कितना है 53 डिग्री माइनस cot 53 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया 0। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अगर प्लस माइनस क्वेश्चन है तो इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो प्लस माइनस वाले क्वेश्चन होंगे उसमें हमेशा आंसर 0 आएगा, और जो डिवाइड वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आंसर 1 आता है। लेकिन ये कोई फिक्स चीज नहीं है, मैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस बोल रहा हूँ कि टीचर ऐसा सेट करता है, या तो आंसर इसका बनाएगा डिवाइड में और प्लस माइनस में तो क्या आएगा 0। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला पार्ट करते हैं जरा। तो थर्ड वाले पार्ट के लिए मुझे स्पेस चाहिए होगी, मैं ऊपर रख कर देता हूँ, बिल्कुल इजी है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं। दोनों को एक साथ चेंज कर देंगे तो आंसर हमारा नहीं आएगा। तो किसी एक को चेंज कीजिए एट अ टाइम, और कैसे चेंज करना है, 90 माइनस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। चलिए थर्ड वाला करते हैं। अब थर्ड वाला जब हम लोग करेंगे तो थर्ड वाले में ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या गिवन है ये। तो अब यहाँ पे फिर देखिए साइन को चेंज करोगे तो क्या आएगा, कॉस में। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप चाहे इसमें से एक चेंज कर दो और एक इसमें से कर दें, या थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं दोनों इसी को चेंज कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि साइन कॉस में आ जाएगा और ये वाला साइन भी किस में आ जाएगा, कॉस में। और मैंने एक ही को तो चेंज किया, देखिए या तो इसको चेंज किया तो इसको कीजिए, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, ये पूरा चेंज हो किस में बन जाएगा, कॉस में। ये अब आपको दिमाग लगाना है। अब आप ये मत सोचिएगा सर ने बोला था किसी एक को, तो इसमें से किसी एक को करें, ठीक है। अगर आप इसमें से इसको किसी एक को करेंगे तो इसमें से किसी एक को करना पड़ेगा, लेकिन वहां को ध्यान देना पड़ेगा किसको करें। तो सबसे बढ़िया क्या है कि इसका कोई टर्म पकड़ लो, चाहे ये वाला पकड़ लो टर्म, चाहे ये वाला पकड़ लो, और उसको चेंज कर दो, एक एज इट इज रख दो। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, चलिए करते हैं। तो पहले साइन 35 डिग्री, तो साइन, अब मैं क्या करूंगा 90 डिग्री में से इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, तो 90 में से क्या माइनस करूँ, 35 आ जाए, बिल्कुल सही 55 डिग्री। अच्छा आगे वाला इसको भी चेंज करते हैं, तो 90 में से मैं क्या चेंज करूँ कि 55 आ जाए, बिल्कुल सही 35 डिग्री। और सेकेंड वाला टर्म एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों को चेंज कर चुके हैं। cos 35 डिग्री cos 55 डिग्री। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे cos थीटा, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा अगेन दिस विल बी
कॉस थीटा। अच्छा, अब हमने पढ़ा है कि ए बी बराबर क्या होता है, बी। ए बी बराबर क्या होता है, बी है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस, अब अगर ये ए है ये बी है तो ए बी को हम लोग बी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 55 डिग्री इंटू कॉस 35 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये वही टर्म लिखा है जो यहाँ पे, और एक प्लस और एक माइनस में, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, 0। क्या आ गया, 0। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड में आ सकता है। चलिए इसको करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आ जाते हैं, साइन 38 डिग्री कॉस 29 डिग्री। चलिए इसको करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4। अब इसके लिए मुझे स्पेशली मैं थोड़ा सा इसको पूरा भी कर देता हूँ, पूरा क्लीन कर देता हूँ। तो चलिए अब वही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, क्या कि एट अ टाइम किसी एक को चेंज, दोनों चेंज नहीं, पता चला साइन कॉस कॉस साइन में तो कटेगा नहीं, तो किसी एक को चेंज कीजिए। चलिए मैं न्यूमरेटर चेंज करता हूँ। तो न्यूमरेटर माय डियर स्टूडेंट क्या है, 38 डिग्री। तो साइन 90 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि 38 आ जाएगा, तो आंसर है 52 डिग्री। अब 90 में से 52 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 38 डिग्री। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नीचे लिख देते हैं cos 52, क्योंकि एक को चेंज करूंगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, प्लस cosec से में आप किसी को चेंज कर दो, चलिए न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, cosec, अब 90 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि हमें 29 मिल जाए, तो आंसर है 61 डिग्री। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नीचे डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा रहने दीजिए, sec 61 डिग्री। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, -2, ध्यान दीजिएगा cos है और cosec है, तो ये एक सिंगल टर्म हुआ ये, तो इसमें आपको फिर वही, क्योंकि न्यूमरेटर में है तो किसी एक को चेंज करिए, या तो इसको या तो इसको। तो हम इसको चेंज करते हैं, cos को। किसको चेंज कर रहे हैं, cos को। तो जरा cos को चेंज करिए, तो 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 51 आ जाए, तो आंसर है 39। ठीक, कभी क्वेश्चन है कि पीछे चले जाइए, एक स्टेप पीछे, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा आप सही करो गलत करो। देखो cosec 90 - 61 कितना होता है, तो आंसर है cosec 90 - 61 कितना होगा, cosec 29। देखिए वही लिखा, तो यही चीज हमने यहाँ पे की, 90 - 39 कितना होता है, 51, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, cosec 39 डिग्री। अच्छा डिनोमिनेटर में आते हैं, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री वाले पार्ट को एक साथ कर दीजिए, मतलब tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री, क्योंकि देखिए 10 और 80 कितना होता है, 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले पार्ट को हमेशा एक साथ रखिए। तो और इसमें से एक मैं चेंज भी कर देता हूँ, तो मैं tan 10 डिग्री, ये इसको एज इट इज रख देता हूँ, और इस वाले को ध्यान दीजिएगा, ये tan 80 डिग्री और tan 10 डिग्री, tan 80 डिग्री को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो जरा मुझे बताइए tan 80 डिग्री को जब आप चेंज करोगे तो क्या आएगा, tan 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि हमारे पास 80 आ जाए, बिल्कुल सही, 10 डिग्री। अच्छा इंटू अब 40 50 देखिए कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसमें से किसी एक को चेंज करूंगा, इसमें से किसी एक को। तो चलिए 40 को हम लोग एज इट इज वैसा ही लिख देते हैं, tan 40 डिग्री, और 50 को चेंज करते हैं। तो जरा बताइए 50 को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे आप लोग, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 40 कितना होता है, 50 डिग्री। बस अब आपको फॉर्मूला लगाना है, आइडेंटिटी लगाना है, you'll get your answer। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, बिल्कुल सही, cos थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, बिल्कुल सही, sec थीटा। -2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, बिल्कुल सही, sin थीटा। और cosec का एज इट इज हम लोग लिख देंगे, cosec 39 डिग्री। नोटर में आते हैं, tan 10 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है डिग्री, cot थीटा। tan 40 डिग्री एंड tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको चलिए अब देखते हैं, ये कैंसिल हमारे पास कितना आ गया, 1 + 1 -2। अब ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा रेसिप्रोकल रिलेशन, तो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। तो इस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/cosec 39 डिग्री, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, और इनटू वहां पे न्यूमरेटर मेरे पास है cosec 39 डिग्री।
अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास tan, और आपको फिर पता है tan cot का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो इसमें हम एक चेंज कर देते हैं 1/tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, चेंज क्यों कर रहा है, कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो cot 10 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री। चलिए इसी तरह इसको भी चेंज कर दीजिए, इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, तो tan किस में चेंज होगा मेरे स्टूडेंट, cot में, क्या आ जाएगा cot 40 डिग्री इंटू cot का 40 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 + 1 कितना आ गया 2। अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ। आगे देखिए यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू, देखिए ये कैंसिल हो गया 1, 2 1 जा 2 ओवर ये 1 ये 1, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, सो माय डियर स्टूडेंट 2 - 2 इक्वल्स टू 0, 0 आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, बड़ा इजी। देखिए बस कॉन्सेप्ट क्या लगाया, एट अ टाइम किसी एक को चेंज कीजिए, एट अ टाइम किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे बस, क्योंकि दोनों चेंज कर देंगे तो फिर वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। और सिंपल हमारी आइडेंटिटीज लग रही वही जो मैंने आपको 6 बताए, sin 90 - थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 - थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, tan 90 - थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, cot 90 - थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, sec 90 - थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, और cosec 90 - थीटा इक्वल्स टू sec थीटा, बस उसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब किसकी वैल्यू निकालनी, तो हमें पहला इसका पार्ट दिया है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते एंड सो ऑन, मतलब मल्टीप्लाई होते होते एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये जा रहा है tan 89 डिग्री। तो इसकी आपको वैल्यू निकालनी, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी इसकी, वो आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे डियर स्टूडेंट्स cos ले लेते हैं, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, एंड ये जाते 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 सो ऑन कहाँ तक जाएगा, फिर बड़ा कर देते इसे 180 डिग्री तक ले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको करने का तरीका क्या है, तो मैं आपको पहला रख करके दिखाता हूँ, फर्स्ट वन। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अभी एक आप ऐसा कर चुके हो, tan 40 tan 50 एक साथ कर दिया था, tan 10 और tan 80 एक साथ, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट थे। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट एक साथ करना है, लेकिन पहले मैं इसको अच्छे से लिख दूं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan 1 डिग्री, ठीक है, फिर tan 2 डिग्री, फिर इंटू इंटू इंटू, मैं बीच में कुछ और वैल्यूज ले रहा हूँ इसके आपको समझाने के लिए, एक में ले रहा हूँ tan 44 डिग्री, देन tan 45 डिग्री, क्योंकि मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, तो बीच में 41 42 43 44 45 सब आएंगे, tan 46 डिग्री, ठीक है, और इंटू में tan 88 डिग्री, एंड देन tan 89 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, तो एक्चुअली में टोटल वैल्यूज कितनी है, ये 89 वैल्यूज, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है 89 तक जा रहा है, तो अगर मैं दो दो का पेयर बनाता चलूं तो एक छूट जाएगा, और वो कौन सा मैं छोड़ना चाह रहा हूं, मैं इसको, ये देखिए, और क्यों छोड़ना चाह रहा हूं समझ गए होंगे, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो अब हमारे पास कितने रेशियो है 88, तो हम दो दो का पेयर बनाएंगे, और कैसे पेयर बनाएंगे, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो अब जरा एक बात बताइए, 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 89, तो देखिए एक रेनबो टाइप का बनता जाएगा, इसको इसके साथ ले लीजिए, फिर 2 को किसके साथ ले लेंगे 88 के साथ ले लेंगे, और इस तरह करते करते 44 को 46, तो एक रेनबो बन जाएगा आपका। तो सिंपल है, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, तो ये आपके पास हो गया tan 1 डिग्री, ध्यान समझिएगा tan 1 डिग्री, और साथ हम लोग लेंगे tan 89 डिग्री, 89 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इनटू आगे बढ़ते हैं, फिर हम लेंगे यहाँ पे tan 2 डिग्री, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा tan 88 डिग्री, इसलिए करते करते लास्ट वाला हमारे पास क्या आएगा tan 44 डिग्री, और देन tan 46 डिग्री। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है क्या करना है, इन दोनों किसी एक को चेंज करेंगे, तो मान लीजिए पहले वाला सबका चेंज करते हैं, तो tan को मैं क्या लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें से क्या माइनस करूं, ध्यान सुनिएगा, 90 में से क्या माइनस करूं कि 1 आ जाए, तो आंसर इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट 89 डिग्री, एंड दिस इज tan 89 डिग्री।
इसको देखते हैं। तो tan 90 डिग्री, 90 में से क्या माइनस करूंगी 2 आ जाए, बिल्कुल सही 88 डिग्री। देन दिस इज tan 88 डिग्री। अच्छा 44 लाना मुझे, तो 90 में से क्या माइनस करूं, बिल्कुल सही 46 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री। ठीक है, और बीच में यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया, ये डॉट डॉट जरूर लगा दीजिएगा, दैट मीन्स एंड सो ऑन, क्योंकि बीच में और भी तो है भाई। यहाँ पे tan 3 आएगा तो उधर हमारा क्या बनेगा 3 के साथ 87, समझ रहे हैं। तो ऐसे ढेर सारी वैल्यूज हैं, ये टोटल कॉम्बिनेशन कितने, टोटल पेयर कितने बनेंगे 44, क्योंकि 88 तक गया। चलिए भाई यहाँ पे देखिए ना, अगर ध्यान देके 89 तक गया, एक की वैल्यू तो बना गई, तो दो दो का पेयर बनाओगे ना, तो 88 वैल्यूज हैं तो दो दो का पेयर बनेगा, 44 पेयर बनेगा। लेकिन अब इतना बड़ा लिखेगा तो हम लोग ऐसे कर देंगे। अच्छा अब ये देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, बिल्कुल सही क्या होता है cot थीटा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे cot थीटा मतलब 89 डिग्री, और ये कितना है tan 89 डिग्री। अच्छा यहाँ कितना आएगा tan 90 माइनस थीटा, अगेन दिस इज cot थीटा 88 डिग्री, और यहाँ पे आएगा tan 88 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इज अगेन cot थीटा एंड देन tan 46 डिग्री। और हमें पता है cot tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो cot बराबर क्या लिखोगे 1/tan 89, ये कैंसिल हुआ तो ये कितना आ गया 1, कितना आ गया मेरे स्टूडेंट 1। इसमें भी देखिए cot tan का होता है रेसिप्रोकल, तो इसमें क्या लिखेंगे 1/tan 88, कैंसिल हो गया, ये भी कितना आ गया 1, ये भी कितना आ गया 1, और ये 1 1 मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने टाइम्स 44 टाइम्स। ये 1 1 1 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 टाइम्स। अब आप चाहे 100 बार कर दीजिए, चाहे मिलियन बार कर दीजिए, चाहे बिलियन बार कर दीजिए, आंसर कितना आएगा मेरे स्टूडेंट 1। तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 हाउ मेनी टाइम्स 44 टाइम्स, तो 44 इंटू 1 इज 44, है ना। दादा हो आप लोग, ऐसा नहीं होता, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। देखिए जब प्लस करते हैं तब हम लोग ऐसा करते हैं, ये चीज देखिएगा बच्चे बड़ा कंफ्यूज जाते हैं, है तो बड़ी सिंपल चीज। ये देखिए तब हम लोग इसको लिखते हैं कि 44 इंटू 1, लेकिन अगर 1 इंटू 1 है हाउ मेनी टाइम्स इट डजंट मैटर, चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा 44 क्यों नहीं आ रहा। चलिए सो ये भी हो गया। अब जरा सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, या कह लें बिल्कुल इजी है। अभी आप समझ जाएंगे क्यों मैंने ऐसे बोला, बहुत ईजी है वाला क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और कुछ बच्चों ने अगर दिमाग लगा लिया होगा तो उसका आंसर अभी तक आ गया होगा, उसको तो सॉल्व भी नहीं करना है। चलिए बताता हूँ क्या। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला सो माय डियर स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड सो ऑन। तो उसके तरह हम लोग पेयर बनाएंगे पहले, चलिए बनाते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, cos 1 cos 2 डिग्री डॉट 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 एंड सो ऑन। ध्यान से देखिएगा, वहां तो मैंने 45 के पहले वाला लिया था ना 44 46, अब मैं यहाँ ले रहा हूँ 89 डिग्री cos 90 डिग्री cos 91 डिग्री सो ऑन cos ऑफ इसके पहले जस्ट एंगल 179 एंड cos 180 डिग्री। अब जरा आप गेस कर सकते हो, देखिए आंसर सामने लिखा हुआ है, बस आपको देखना है, पकड़ना है, सामने आंसर है बिल्कुल। सोचिए सोचिए, वहां मैं 45 तक ले गया था, यहाँ 90 के पहले ले रहा हूँ, कोई रीजन होगा ना, सोचिए। हाँ सही बोला, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया, हमको cos 45 की वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है cos 90 एंड cos 90 इक्वल्स टू 0। लो अब 0 आगे करने कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो भी आप पेयर बनाओगे उसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन 1 आ गया कितने, बीच में का गया 0। अरे भाई तुम लाख बार 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख बार 1 लिख दो, लेकिन अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई करा दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 0। भाई ये मैथ्स का है हीरो, और कहते हैं इसे 0, ध्यान रखिएगा। तो ये 0 से 1 1 1 1 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और लेकिन बीच में क्या आ गया 0, तो जाहिर सी बात है ये आंसर क्या आ जाएगा 0, सिंपल, क्योंकि यहाँ बीच में क्या आ गया आपका 0, cos 90 इज 0। तो ये एक आपका बोनस क्वेश्चन था, बड़ा इजी था, बस देखना पड़ता। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के, बहुत ही इजी टॉपिक है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, इफ sec 5
इफ sec 5a इक्वल्स टू कोसेक और इसको मैं लिख देता हूं चलिए आपके लिए a प्लस 30 डिग्री, ठीक है। जहां पे जो 5 है वो एक्यूट एंगल है, वेयर 5 इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। ये आपका क्या 5 है, आपका एक एक्यूट एंगल है। तो हमें निकालना क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू निकालनी है माय डियर स्टूडेंट्स, कि ए की वैल्यू क्या होगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो जरा बताएंगे ए की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, है वही कॉन्सेप्ट। देखिए सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। तो इसको मतलब फिर वही किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको या तो इसको, बस यही आपको काम करना है। तो चलिए स्टार्टिंग में बहुत इजी क्वेश्चन वी है। तो हमारे पास क्या है, सेक 5a इक्वल्स टू कोसेक a प्लस 30 डिग्री। तो अब आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसको भी, लेकिन समझदारी किसमें चेंज करने में, इसमें, क्योंकि इसमें a प्लस 30 है, थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हमें इजी लग रहा है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे तो इसको चेंज नहीं करेंगे, और अगर इसको करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, यही तो रूल है। तो चलिए अब अगर मुझे इसको चेंज करना, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम 90 वाला माइनस वाला नहीं करेंगे सीन। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट आइडेंटिटी यूज करेंगे। मतलब अब जरा मुझे ये बताइए, अगर यहाँ मैं सेक की बात करूं कोसेक की, तो अगर मैं आपसे बोलूं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आप फटाक से बोल दोगे क्या होता है, सेक थीटा। अरे यही तो होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। अब इसको उल्टा रीड आउट कीजिए कि सेक थीटा बराबर भी तो ये लिख सकते हो। अरे भाई अगर x बराबर a है, दैट मींस a बराबर क्या है, x। तो उसी रीजन से अगर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये। और इसी रीजन से मैं सेक थीटा, दिस इज थीटा, सेक थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो मैं लिख सकता हूं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा हमारा कितना है, 5 है। और ये आपके पास है कोसेक a प्लस 30 डिग्री। रीजन क्या है, यही रीजन है, सिंस कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको पता है, कट मत कीजिएगा, क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, क्या करेंगे हम लोग, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट। चलिए तो जरा कंपेयर कीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 5a इक्वल्स टू a प्लस 30 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस 5a उधर जाएगा और 30 इधर आएगा, तो 90 और जब 30 प्लस है यहाँ आएगा तो माइनस, तो 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। और माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5a प्लस a इक्वल्स टू 6 है। अब 6 ये आप कैंसिल कर दीजिए 10, दैट मीन्स a हमारे पास कितना आ गया, a हमारे पास आ गया 10 डिग्री। दिस इज योर आंसर। देखिए कितना इजी, वही कॉन्सेप्ट, इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आपके क्या है, एंगल्स है ट्रायंगल के, देन प्रूव दैट। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव ये करना है sin b प्लस c बाई 2 इक्वल्स टू cos a बाई 2। आप ये भी प्रूव कर सकते हो, आप ये भी प्रूव कर सकते हो, इनफैक्ट मैं और 3 बना सकता हूँ, जैसे आप ये भी प्रूव कर सकते हो, ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं, cos b प्लस c बाई 2 इक्वल्स टू sin a बाई 2। और इस तरीके से cot का भी बन सकता है और cosec का भी बन सकता है इधर साइड में। तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ, जब आपको तरीका आ जाएगा तो जो भी क्वेश्चन थे आप आसानी से कर लोगे। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ, कौन सा, ये फर्स्ट वाला, आइए देखते हैं कैसे होगा, और बाकी सारे इसी तरीके से होंगे। तो बस आपको एक अच्छे से देख लेना। अच्छा, तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट लगता है वो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, वो कॉन्सेप्ट ये है, नकल प्लस अकल इक्वल्स टू सफर। ठीक है, अरे वो वाली नकल नहीं है, यहाँ वाली नकल है, क्वेश्चन को देखना। दैट मीन्स नकल प्लस अकल इक्वल्स टू सफर। कहने का मतलब आपको थोड़ा सा नकल करना है और थोड़ी सी अकल लगानी है, तो आप अपने आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है, नकल प्लस अकल इक्वल्स टू सफर। हाउ, देखना। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ये करेंगे, ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक बात बताइए, अगर ABC एंगल्स है ट्रायंगल के,
एबीसी अगर एंगल से ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, तो एक प्रॉपर्टी हमें पता है क्या, और प्रॉपर्टी ये है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? एस एबीसी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप सबसे पहले ये लिख लेंगे, वी नो दैट। अच्छा, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब यही वाला कॉन्सेप्ट क्या करनी है आपको, नकल और थोड़ी अकल के साथ। तो नकल क्या करना है, देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है बी प्लस सी, और राइट में क्या है ए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को इधर पटक देंगे। अरे भैया देखिए ना, नकल करनी है। तो यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी, और राइट में क्या है ए। तो हम ए को क्या कर दें, उधर भेज दें, उधर ट्रांसफर कर दें। लेकिन अकल के साथ, अब ये नहीं कि बस यहाँ ए रख दीजिए, ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 2 है, क्या है, डिनोमिनेटर में 2। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो अगर आपने इधर 2 से डिवाइड किया, तो बैलेंस करने के लिए उधर भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया। अच्छा, अब इसको पार्शियल डिवाइड कर देते हैं। पार्शियल डिवाइड बोले तो अगर a प्लस बी बाई 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस b बाई 2। तो यहाँ भी कर देते हैं। तो 180 डिग्री बाई 2 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बोला आपने, 90 डिग्री। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, a बाय 2, है ना, सिंपल है क्या। अच्छा आगे देखिए, अब आगे देखिए हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, साइन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन। तो अब हम क्या लेंगे, टेकिंग साइन इन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इन बोथ द, क्योंकि जो यहां करेंगे यहां करना पड़ेगा, दोनों बराबर है, बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो जरा कीजिए और यहाँ साइन कीजिए। तो जब आप साइन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, इक्वल्स टू कॉस थीटा। और आप देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या आ गया, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। अब आप इसके माय डियर स्टूडेंट जो बचे हुए 2 पार्ट थे उसको आप कीजिए और बड़े आसानी से हो जाएंगे। लेकिन फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू। आप अपनी बुक्स में इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिलते हैं और कीजिए, सो दैट आप लोग एक्सपर्ट हो जाए। लेकिन हाँ, इसके बाहर के क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से नहीं आते, तो आप लोग को परेशान नहीं होइएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates and others. Please like and subscribe to my channel.